Hello students, I, Kamaljit Kaur, commit to be visualized and bear in my mind at all times the risk to myself and my colleagues from COVID-19. I promise to take all necessary precautions to prevent the spread of this deadly virus. I promise to follow and encourage others to follow the key COVID appropriate behaviors, to always wear a mask, especially when in public places, to maintain a minimum distance of 6 feet from others, to wash my hands frequently and thoroughly with soap and water. Together we will win this fight against COVID-19. Thank you. Okay students, welcome to biology class. So our first chapter is this cell. बच्चा सेल के बारे में आपने 6th स्टैंडर्ड में भी पढ़ा है, 7th में भी पढ़ा है एंड 8th में भी आपने सेल की स्टडी की है. ओके, सेल इज बेसिकली क्या है? बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है लाइफ का. आपकी बॉडी में मिलियन एंड मिलियन सेल है जो परफॉर्म करते हैं आपकी लाइफ एक्टिविटीज को. बायोलॉजी इज द स्टडी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म. जो बायोलॉजी होती है बच्चा वो उसमें हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स की स्टडी कर रहे हैं. All the living organisms in the universe without exception are made up of very small compartment called cell. जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं वो सारे सेल से बने हुए हैं, चाहे वो यूनिसेलुलर हो चाहे वो मल्टीसेलुलर हो, बट सेल प्रेजेंट होते हैं. अब सेल की वजह से क्या होता है बेटा? सेल क्या है? बेसिक फंक्शन परफॉर्म करते हैं आपकी बॉडी में. जो भी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हैं वो सेल की वजह से ही पॉसिबल है. All the functions such as nutrition, respiration, excretion, irritability, reproduction, sensation, etc. performed by an organism are the sum total of all the activities performed by its constituent cells. जितनी भी सेल एक्टिविटीज़ है वो सब कौन परफॉर्म कर रहे हैं? सेल ही परफॉर्म करता है. सेल द यूनिट ऑफ लाइफ. It is a universal principle of biology that all living organisms from the tiniest to the largest are composed of cell compartment called cells. अगर आप छोटे से छोटे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की बात करो और लार्जेस्ट मैमल की बात करो वो सारे सेल से ही बने हुए हैं. मेन a cell may be defined as the smallest unit of structural and functional of living organism. जो सेल को हम डिफाइन करते हैं smallest unit of structure and functions of living organisms. The smallest unit of structure means the smallest structure by the union of which of the body of an organism is constructed. इसका मतलब बता कि आपकी जो बॉडी है वो छोटे छोटे ये जो सेल्स है ये कंस्ट्रक्शंस है. इसको हम बिल्डिंग ब्लॉक्स भी बोल सकते हैं. मतलब जो सेल की वजह से ही आपकी बॉडी पूरी बनी हुई है. एंड नाउ मेन डिस्कवरी ऑफ सेल. सेल्स आर वेरी स्मॉल इन साइज एंड आर इनविजिबल टू द अनएडेड आइज. ये इतने ज़्यादा छोटे होते हैं बच्चा कि आप इसको नेकेड आई से नहीं सी कर सकते हो. That is why cells were discovered only after the invention of the microscope. पहले माइक्रोस्कोप का इन्वेंशन हुआ. माइक्रोस्कोप की इन्वेंशन के बाद ही आपको पता चला कि हाँ सेल्स होते हैं, क्योंकि सेल का डिस्कवर आफ्टर माइक्रोस्कोप ही हुआ. क्योंकि सेल्स को हम देख तो सकते नहीं है, तो माइक्रोस्कोप जब इन्वेंट हो गया उसके बाद हमने माइक्रोस्कोप से सेल्स को देखा. माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जिसको आप मैग्नीफाई कर सकते हो और रिजॉल्व स्मॉल छोटे से छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके रिजॉल्व करके उसको आप सी कर सकते हो. द फर्स्ट सिंपल माइक्रोस्कोप वाज इन्वेंटेड बाय एंटोनी वैन लीएवेनहोइक. जो सबसे पहला सिंपल माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया था एंटोनी वैन ने 1630 to 1720 में. It is believed that he constructed about 400 microscopes using single magnified biconvex lenses of different focal length. He discovered bacteria in 1674 and sperm cells in 1678. ये माना जाता है बच्चा कि उन्होंने 400 डिफरेंट माइक्रोस्कोप्स कंस्ट्रक्ट किए थे और उसमें बाइकॉन्वेक्स लेंसेज मतलब कि सिंगल बाइकॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके माइक्रोस्कोप में आपको पता है लेंस लगते हैं. मैग्नीफाई कॉन्वेक्स लेंस बाइकॉन्वेक्स लेंस का यूज़ करके जो लेंस थे उनकी जो फोकल लेंथ थी वो डिफरेंट थी. मतलब जो लेंस की जो फोकल लेंथ थी वो डिफरेंट थी. उन्होंने डिस्कवर किया थे 400 माइक्रोस्कोप्स. और उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया बैक्टीरिया की. बैक्टीरिया भी होता है क्योंकि बैक्टीरिया को भी हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, वो भी एक माइक्रोस्कोप से उन्होंने इन्वेंट किया था कि बैक्टीरिया को 1674 में और स्पर्म सेल्स को 1678 में इन्वेंट
किया था। दिस इज अ सिंपल माइक्रोस्कोप जो कि एंटोनी ने डिस्कवर किया था, कंस्ट्रक्ट किया था। रॉबर्ट हुके एन इंग्लिश साइंटिस्ट यूज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस। अब उससे पहले जो एंटोनी ने बाई कॉन्वेक्स लेंस सिंगल सेल्फ से यूज़ किया था, अब जो रॉबर्ट हुके ने क्या किया कि टू लेंसेज से, दो लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप इन्वेंट किया। इट वॉज एक्चुअली रॉबर्ट हुके हु डिस्कवर्ड सेल विच स्टडिंग अ वेरी थिन स्लाइस ऑफ कोक अंडर हिज सेल्फ मेड माइक्रोस्कोप। ओके, अब इन्होंने जब लेंस का इन्वेंट कर दिया, दो कॉम्बिनेशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंस के कॉम्बिनेशन के साथ इन्होंने कंपाउंड माइक्रोस्कोप को कंस्ट्रक्ट किया। इसको रॉबर्ट हुके ने, मतलब कि सबसे पहले अगर हम बोलें तो सेल का डिस्कवर रॉबर्ट हुके ने किया था। उन्होंने देखा था अपने जो खुद उन्होंने माइक्रोस्कोप बनाया था उसमें। द सेल वॉज ड्राइव फ्रॉम अ लैटिन वर्ड सेला मीन्स वेरी स्मॉल कंपार्टमेंट। जो सेल है वो ड्राइव हुआ है लैटिन वर्ड सेला से, जिसका मतलब होता है कि बहुत छोटे कंपार्टमेंट्स। ही एक्चुअली सॉ सेल्स वॉल ऑफ डेड सेल्स बट नॉट द कंप्लीट सेल्स। उन्होंने ना एक्चुअली सबसे पहले सेल वॉल्स ऑफ डेड सेल्स देखा था जो कि कंप्लीट सेल नहीं था। स्टार्टिंग विद द डिस्कवरी ऑफ सेल्स बाय रॉबर्ट हुके 1665, it is a result of more than 300 years of accumulated experience which was given us the present knowledge of cell. Robert Huke did not confine himself to cooked cells. He cut sections of different plants through different parts. He discovered that they were all made of box-like compartments more or less similar to those which he observed in cork. अब बच्चा रॉबर्ट हुके ने क्या किया, अपने आप को कन्फाइन हिमसेल्फ टू कुक सेल्स को, जो उन्होंने पहले सेल देखा, उसके बाद उन्होंने क्या किया, डिफरेंट प्लांट्स लिए, प्लांट्स के सेक्शंस को डिवाइड कर दिया। उसके बाद उन्होंने डिस्कवर किया कि जो छोटे छोटे सेक्शंस हैं वो भी क्या हो रहे हैं, छोटे छोटे सेक्शंस भी सेल्स के साथ छोटे छोटे कंपार्टमेंट्स, बॉक्स लाइक कंपार्टमेंट्स हैं उस सेक्शंस के अंदर, जो कि क्या है, सेल है। द ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप ऑफ स्टडीज ग्रेटली इम्प्रूव डिजाइन ऑफ ओरिजिनल हुके माइक्रोस्कोप। इट कैन मैग्नीफाई एन ऑब्जेक्ट अप टू 2000 टाइम्स। जो ऑर्डिनरी कंपाउंड माइक्रोस्कोप है आज का, उसमें हम बच्चा 2000 टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हैं। मतलब मैग्नीफाई करना क्या होता है कि हम डीप से डीप उसको मैग्नीफाई करके 2000 टाइम्स हम उसको देख सकते हैं। The invention of electron microscope by M. Knoll and E. Wiska gave a high magnification power that the compound microscope. उसके बाद फिर इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप इन्वेंट हुआ जो कि कंपाउंड माइक्रोस्कोप से भी ज़्यादा बेटर था। इट यूजेस बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब इसमें क्या होता है, इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप में आप बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन यूज़ करते हो विच आर बैंड बाय मैग्नेट्स की वजह से जो बीम ऑफ इलेक्ट्रॉन बैंड होती है, और उसको आप 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हो। तो सोच लो कितने से छोटा ऑब्जेक्ट आपको विजिबल हो सकता है प्रॉपरली। सो ये क्या था बेटा, ये माइक्रोस्कोप थी कि माइक्रोस्कोप से ही हम सेल को देख सकते हैं। और फर्स्ट किसने किया, पहले उसमें कितनी मैग्नीफाई पावर थी, उसके बाद जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप को आप 2 लाख टाइम्स मैग्नीफाई कर सकते हो कि इसमें ज़्यादा पावर है कि आप छोटे से छोटा ऑब्जेक्ट विजिबल है। नाउ सेल थ्योरी। In the year 1838, a German botanist M.J. Schilling and in 1839, a German zoologist Theodor Schwann, after studying plants and animals independently, put forward a theory called the cell theory. अब 1838 में एक जर्मन बॉटनिस्ट थे जो कि M.J. Schilling, और 1839 में जर्मन जूलॉजिस्ट थियोडर स्क्वेन, इन्होंने प्लांट्स की स्टडी और एनिमल की स्टडी के बाद उन्होंने एक थ्योरी दी दैट इज कॉल्ड सेल थ्योरी। ऑल द लिविंग ऑर्गेनिजम्स वेदर, बच्चा ये सेल थ्योरी आपने प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ी है कि जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हो चाहे वो एनिमल्स हो, वो किससे बने हुए रहते हैं, सेल से बने हुए रहते हैं। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। जो सेल है स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ स्ट्रक्चर है जितनी भी ऑर्गेनिजम्स है। अ सेल इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन ऑफ ऑल ऑर्गेनिजम्स। ये क्या है, लिविंग ऑर्गेनिज्म फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ फंक्शन है ये। Cell is a small speck of nucleated protoplasm bounded by cell membrane and is capable for independent existence and perpetuation. अब जो सेल है बेटा, इसके अब सेल के अंदर
सेल मेम्ब्रेन्स के साथ पूरा बाउंड होता है। ये कैपेबल होता है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस होती है, मतलब कैसे इंडिपेंडेंट कि एक सिंगल सेल भी फंक्शन परफॉर्म करता है, ठीक है। रुडोल्फ in 1858 said omnicellular e-cellular means all cells arise from pre-existing cells only। अब 1858 में रुडोल्फ ने क्या बोला कि जितने भी सेल्स हैं वो अराइज होते हैं जो पहले सेल बने हुए हैं, प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही न्यू सेल्स अराइज होते हैं। After chemical analysis and study the function of different components, it was added in the cell theory that chemical constituents and metabolic activities of these cells are fundamental similar। बेटा पहले मैंने क्या बोला कि जो सेल है वो प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही अराइज होते हैं। उसके बाद जो केमिकल एनालिसिस और स्टडी के बाद मतलब जितने भी साइंटिस्ट थे उन्होंने बोला कि जो केमिकल कांस्टेंट मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ ऑफ ऑल दी सेल्स आर फंडामेंटल सिमिलर। जितनी भी सेल्स की मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ है ना बेटा वो मोस्ट प्रोबेबली फंडामेंटली क्या है, सिमिलर है। Now protoplasm doctrine, the term protoplasm was given by J.E. Purkinje in 1840। 1840 में J.E. Purkinje ने the term दिया जो क्या है, प्रोटोप्लाज्म है। The protoplasm which state that all living cells are made up of all living substance। जितने भी लिविंग सेल्स है वो लिविंग सब्सटेंस से बने जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रोटोप्लाज्म बोलते हैं। Huxley first all recognized the importance of protoplasm। हक्सली फर्स्ट ऑल रिकॉग्नाइज अब जो हक्सले थे उन्होंने रिकॉग्नाइज किया जितनी भी इंपॉर्टेंस थी प्रोटोप्लाज्म की। 1868 ही डिस्क्राइब दी प्रोटोप्लाज्म एज फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ। उन्होंने 1868 में ये डिस्क्राइब किया जो प्रोटोप्लाज्म है वो क्या है, बेसिस ऑफ लाइफ, फिजिकल बेसिस ऑफ लाइफ है। द प्रोटोप्लाज्म ऑकर एवरीवेयर इन दिस। जो प्रोटोप्लाज्म है बच्चा वो सेल में हर जगह प्रेजेंट होता है। द पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म दैट ऑकर्स बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड। अब जो प्रोटोप्लाज्म सब जगह है, अब वो डिफरेंट पोर्शंस में जहाँ जहाँ वो अराइज हो रहा है वहाँ वह नेम डिफरेंट है। ऐसे प्रोटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में उसको हम साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ऐसा पोर्शन ऑफ प्रोटोप्लाज्म जो कि न्यूक्लियस में होकर होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। यहाँ तक बात समझ आ गई। जो प्रोटोप्लाज्म है बच्चा वो सेल में सब जगह प्रेजेंट होता है, ये लिक्विड टाइप सब्सटेंस होता है। ऐसा प्रोटोप्लाज्म जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन और न्यूक्लियस के बीच में होता है उसको साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और ऐसा पोर्शन जो कि न्यूक्लियस में ऑकर होता है उसको हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं। क्लियर, ये प्रोटोप्लाज्म क्या है, लिक्विड टाइप का सब्सटेंस है। फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। अब फिजिकल नेचर क्या है प्रोटोप्लाज्म का बच्चा, फिजिकल नेचर ऑफ प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म इज ट्रांसल्यूकेंट, ग्रेनुलर, स्लिमी, सेमी फ्लूइड और विस्कस फ्लूइड। प्रोटोप्लाज्म क्या है, ट्रांसक्लूएंट, ग्रेनुलर, स्लिमी, सेमी फ्लूइड और विस्कस। मैंने क्या बोला कि जो प्रोटोप्लाज्म फ्लूइड लाइक सब्सटेंस है बेटा, ये एग्जिस्ट करता है दो इंटरचेंजेबल स्टेट में ये एग्जिस्ट करता है। फर्स्ट इज मोर लिक्विड लाइक सोल स्टेट एंड मोर सॉलिड लाइक जेल स्टेट। जो मोर लिक्विड लाइक स्टेट में उसको सोल स्टेट बोलते हैं। अब बता जो स्टेट ऑफ प्रोटोप्लाज्म में मैंने क्या बताया कि दो स्टेट में होता है, सोल स्टेट एंड जेल स्टेट। सोल स्टेट क्या होता है, जो इसमें ज़्यादा लिक्विड होता है, जेल स्टेट थोड़ा सॉलिड सब्सटेंस में होता है। इट कंटेन ग्रैनुलर्स ऑफ डिफरेंट शेप्स। अब ये क्या डिफरेंट ग्रैनुल्स प्रेजेंट होते हैं, ग्रैनुल्स of different shapes and size suspended in solution. It is the solid state in which constant molecules are free to move, whereas in the gel state the constant molecules are combined arranged। अब देखो बेटा यहाँ पर जो मॉलिक्यूल्स हैं ये फ्री टू मूव है, यहाँ पर ये जो मॉलिक्यूल्स है वो फ्रीली मूव कर सकते हैं, लेकिन जो जेल स्टेट में क्या हो रहा है ये अरेंज्ड हैं, ये जो मॉलिक्यूल्स हैं ये प्रॉपरली क्या है, अरेंज्ड है। ऑन हीटिंग, जब आप हीट करोगे ना द प्रोटोप्लाज्म बिकम ओपैक एंड कोगुलेट। Now chemical composition of protoplasm। chemical composition क्या है प्रोटोप्लाज्म की, in the protoplasm of different cells in all 35 elements such as carbon, hydrogen, oxygen, phosphorus, sulfur, calcium and many others have been identified। प्रोटोप्लाज्म ऑफ डिफरेंट सेल्स में जो प्रोटोप्लाज्म है इसमें सारे एलिमेंट्स ऑलमोस्ट प्रेजेंट होते हैं, ये सारे एलिमेंट्स आइडेंटिफाई किए गए हैं। दिस एलिमेंट्स कंबाइन इन डेफिनेट प्रोपोर्शन सो एज टू फॉर्म कंपाउंड सच एज। अब जो ये एलिमेंट्स हैं वो डेफिनाइट प्रोपोर्शन में कंबाइन होते हैं
जैसे और क्या बनाते हैं, कंपाउंड बनाते हैं, जैसे वाटर 75 to 95% है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड, न्यूक्लियो एसिड, DNA एंड RNA, सिंपल शुगर, अमीनो एसिड्स, फैटी एसिड, ग्लाइस्ट्रोल, न्यूक्लियोटाइड्स, न्यूक्लियोसाइड्स एंड मिनरल्स। ये सारे जितने भी एलिमेंट्स है वो आइडेंटिफाई किए गए और ये एलिमेंट्स कंबाइन ही होते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन में और वो कंपाउंड बनाते हैं और वो कंपाउंड ये सब बना देते हैं। ऑल दिस कंपाउंड्स ऑफ द प्रोटोप्लाज्म्स आर लिविंग। जितने भी कंपोनेंट्स हैं प्रोटोप्लाज्म में वो सब क्या है, लिविंग है। All these components of the protoplasm are living as long as they are part of a protoplasm। जितने भी components हैं प्रोटोप्लाज्म में वो क्या है, जितने भी कंपोनेंट्स है प्रोटोप्लाज्म में वो क्या है, सारे लिविंग्स हैं, ठीक है। एज लॉन्ग एज दे आर अ पार्ट ऑफ प्रोटोप्लाज्म, वो क्या है, प्रोटोप्लाज्म के पार्ट हैं जब तक वो लिविंग है, बट इंडिपेंडेंटली दे आर नॉट एबल टू परफॉर्म फंक्शन। लेकिन जो अगर ये कंपोनेंट्स, जो ये एलिमेंट्स है इंडिपेंडेंटली है, ये कोई भी फंक्शन परफॉर्म नहीं कर सकते लाइफ के। द कंपोजिशन ऑफ प्रोटोप्लाज्म इज नॉट कंसिस्टेंट एज इट कीप ऑन अंडरगोइंग कंटिन्यूस चेंज। और जो प्रोटोप्लाज्म का कंपोजिशन है वो हर बार क्या होता रहता है, चेंज हो जाता रहता है ना। फंक्शंस क्या, प्रोटोप्लाज्म प्रोवाइड प्लेस वेयर ऑल दी लाइफ फंक्शंस टेक प्लेस। प्रोटोप्लाज्म प्रोवाइड करता है ऐसा प्लेस जहाँ पर जितनी भी लाइफ के फंक्शंस हैं वो हों। द सेल्स आर एबल टू रिस्पॉन्ड टू वेरियस स्टिमुलाई। जो सेल है आपकी बॉडी में, सेल है, जितने भी वेरियस स्टिमुलाई मतलब क्या होता है, आपकी सराउंडिंग में जो भी चीज़ें हो रही हैं, अगर आपको टेम्परेचर ज़्यादा, धूप लग रही है, ज़्यादा लाइट आ रही है, इलेक्ट्रिक शॉक हो रहा है, तो वो सब चीज़ों को आपकी बॉडी क्या कर रही है, रिस्पॉन्ड कर रही है। वो रिस्पॉन्स किसकी वजह से हो रहा है, सेल की वजह के साथ हो रहा है। साइक्लोसिस, द स्ट्रीमिंग मूवमेंट्स ऑफ प्रोटोप्लाज्म इंश्योर इवन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेरियस मटेरियल इन द सेल। जो मूवमेंट होता है प्रोटोप्लाज्म का, जहाँ पर क्या हो रहा है, जो मटेरियल्स का डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है सेल का। ओके बेटा, नाउ साइज ऑफ अ सेल वी विल डिस्कस इन अवर नेक्स्ट AV असाइनमेंट। ओके बेटा, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।